व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर HUL के शेयर के बारे में, जो फ्राइडे को 0.5% यानी कि आधा परसेंट 12 रुपए ऊपर चढ़ के बंद हुआ है। और आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि एक चार्ट के ऊपर में पॉजिटिविटी नजर आ रही है बिफोर द रिजल्ट्स। HUL के जो रिजल्ट्स हैं वो 19 अक्टूबर को ड्यू हैं और एक बहुत बड़ी कंपनी हमारे निफ्टी की, एंड इसके रिजल्ट्स काफ़ी कुछ तय करेगा फॉर द FMCG सेक्टर। लेकिन बिफोर द रिजल्ट्स यहाँ पे एक स्ट्रेंथ नज़र आ रही है और काफ़ी लंबी गिरावट के बाद में जो है एक स्ट्रेंथ नज़र आ रही है, नीचे से एक बाइंग आ रही है। तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि कौन से लेवल्स ऐसे होने वाले हैं जिनका आपको रखना है खास ध्यान, और क्या एक्सपेक्ट आप कर सकते हो HUL के शेयर से। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलती रहें। तो देखिए, पहले आपको ये समझना है कि जो इसके अंदर में फॉल शुरू हुआ था ना, वो पिछले क्वार्टर के रिजल्ट के बाद ही शुरू हुआ था। ये वीकली चार्ट्स है, लेकिन अगर हम डेली चार्ट पे चले जाते हैं तो यू कैन सी ये जो रेड इवेंट वाला यहाँ पे आपको सिग्नल दिख रहा है, इवेंट का जो यहाँ पे बना हुआ है, ये वो दिन था जब इसके रिजल्ट आए थे। राइट आफ्टर मार्केट रिजल्ट आए और नेक्स्ट डे इसके अंदर में 3 साढ़े 3% की गिरावट हमारे को देखने को मिली। और जब आप वीकली चार्ट्स के ऊपर में आते हो तो आप देखते हो कि ये वो हफ्ता था यहाँ पे। और इस हफ्ते ने क्या किया था, ये जो पिछले 5-6 हफ्तों का नीचे का रेंज था उसको तोड़ दिया था। एंड दिस वाज अराउंड द लेवल्स ऑफ से 2500 2600, 2600 रुपये के करीब था। और 2600 रुपये से फिर जब इसने एक बार ये तोड़ दिया रिजल्ट आने के बाद, जो कि खराब रिजल्ट थे, वो आने के बाद में एक लगातार शेयर के अंदर में गिरावट देखने को मिली और शेयर नीचे की तरफ में 2450 रुपये तक जो है फिसल गया है। 2450 के करीब HUL के अंदर में एक अच्छा सपोर्ट भी है, जो कि आप लंबे समय के चार्ट्स में इजीली विजिबल है कि यहाँ पे मई 2023 के अंदर में, फिर मार्च 2023 के अंदर में, और फिर लास्ट ईयर नवंबर के अंदर में भी ये इसने यही लोज बनाए थे। टू बी प्रिसाइज 2428 था पिछले साल का लो, इस बारी का 2400 रुपये तक गया, 2393। एंड उसके बाद में अप्रैल के अंदर में ये फिसला अराउंड 2420 तक। और इस बार का जो लो है दैट इज अराउंड 2440। और इंटरेस्टिंगली क्या हो रहा है यहाँ पे कि अगर आप वीकली चार्ट्स के अंदर में देखोगे तो सिंस दैट फॉल जो जुलाई में आया था आफ्टर द बैड रिजल्ट्स, यहाँ पे ना पिछला हफ्ता पहला ऐसा हफ्ता है जिसने अपने पिछले 3-4 हफ्तों के हाईज निकाल दिए हैं। ये जो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हो, इसने पिछले 3-4 हफ्तों के जो है अपने हाईज निकाल दिए हैं। और पूरे इस फॉल के अंदर में आपको एक बारी भी ऐसा होते हुए नजर नहीं आएगा। यहाँ पे जो जुलाई से इसके अंदर में फॉल आया है, 2-3 बारी ही ग्रीन कैंडल्स बनी है, लेकिन किसी भी ग्रीन कैंडल ने पिछले हफ्ते का हाई ऊपर की तरफ में तोड़ के क्लोजिंग नहीं दिया है। ग्रीन कैंडल बना है लेकिन कुछ खास मजबूती उसके अंदर नजर नहीं आती है। जब भी एक फॉलिंग मार्केट के अंदर में आपको ऐसा एक ग्रीन कैंडल नजर आया जैसा HUL ने यहाँ पे बनाया है, तो आप ये समझ लो कि एक टाइम के लिए सेलिंग खत्म हो चुकी है, कि जितनों ने सेल करना था ये सारा सेल कर दिया है इन्होंने। अब इनके पास में बेचने के लिए और है नहीं, और अगर बेचने के लिए है भी तो वहां खरीदने वाले काफी सारे खड़े हुए हैं। सो बिफोर द रिजल्ट्स जो ये बाइंग आ रही है, दिस इज अ गुड साइन इन HUL। अब रिजल्ट्स कैसे आते हैं इसका तो कोई आइडिया नहीं है। और दूसरी चीज ये भी है कि रिजल्ट्स अच्छे हों या बुरे हों, उसके अगले दिन क्या इम्पैक्ट होगा वो भी जरूरी नहीं है कि इन लाइन हो। अगर रिजल्ट अच्छे तो जरूरी नहीं कि स्टॉक ऊपर ही जाए, और रिजल्ट बुरे तो जरूरी नहीं कि स्टॉक नीचे ही जाए, बिकॉज बहुत सारा फाइन प्रिंट होता है रिजल्ट के अंदर में। साथ ही साथ पोजीशनिंग भी इंपॉर्टेंट होती है, तो उसके अंदर हम नहीं जाएंगे। अब यहां से एक बात समझ में आती है कि 2450 के नीचे का HUL तो नहीं लगता है। जो इसका सितंबर का लो था, ये जो लो इसने लो बनाया है, मुझे लगता है इट इज डन। नीचे साइड पे इट इज डन। जो इसने ऐसा लो बनाया था मई के अंदर में और मार्च के अंदर में, सिमिलरली हमारे को यहाँ सितंबर में भी लो बन के मिल चुका है। अब ऊपर की तरफ में जो इसके अंदर में तेजी आएगी वो आएगी 2600 रुपये के बाद। सो आई थिंक इट इज इन अ रेंज राइट नाउ। 2600 रुपये इज अ वेरी टाइट रेजिस्टेंस, और नीचे की तरफ में 2450। ये 150 रुपये के अंदर जब तक ये रहेगा, इसके अंदर में कोई बहुत बड़ी मूव नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही 2600 रुपये ये तोड़ता है, फिर उसके अंदर में कोई रेजिस्टेंस नहीं है इसके ऑल टाइम हाई तक। तो इसका जो ऑल टाइम हाई है वो 2770 2750 के करीब है, और उधर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है वंस इट ब्रेक्स आउट 2600। सो ऑल आईज ऑन HUL नाउ। और खास तौर पे इस हफ्ते बहुत सारी कंपनीज के रिजल्ट्स आने हैं। HDFC बैंक का आना है, विप्रो का आना है, HUL का आना है। तो मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल भी रह सकती है इस आने वाले हफ्ते के अंदर में। और आगे के 2-3 महीनों के लिए इन शेयर्स की जो चाल है, आपको इन रिजल्ट से मोर और लेस पता चल जाएगी।
सो 19 तारीख आई थिंक दैट वुड बी अ थर्सडे। तो थर्सडे को एक्चुअली के रिजल्ट्स आएंगे और उसके बाद में हमारे को आइडिया लगेगा। इट कुड बी अ पोस्ट मार्केट रिजल्ट, हो सकता है आपको इम्पैक्ट फ्राइडे को आते हुए नजर आए, बट नेवरदलेस इस हफ्ते आपको आगे के 2-3 महीने की जो डायरेक्शन है उसका अंदाजा हो जाएगा। तो जस्ट टू रिपीट, 2450 नीचे, 2600 रुपये ऊपर। दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो एचयूएल। आई होप आपको लॉजिक और लेवल्स जो है वो क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।